यो व्हाट्सअप, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप फ्री फायर के थंबनेल बना सकते हैं, चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन है या पीसी। इसकी पीएचडी और थंबनेल पैक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको मैं पीएचडी दिखा देता हूँ। अगर आपको बनाना नहीं है तो सिंपली आप इसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड जिसका कलर आप ह्यू सैचुरेशन में जाके चेंज कर सकते हैं। ये हैंड है और ऐसा थंबनेल मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा जिसकी प्रीमियड पीएचडी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे थंबनेल पैक के साथ ही मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि थंबनेल को बनाना कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लेके आऊँगा। सबसे पहले आपको मेरे पैक में ये वाली बैकग्राउंड मिल जाएगी, तो आपने इस बैकग्राउंड को लेके आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली बैकग्राउंड को लेके आना है, टिक पे क्लिक करना है, ऊपर इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है ताकि ये बहुत ही माइनर सा विजिबल हो। उसके बाद जो नीचे वाली इमेज है उस पे आना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है कीबोर्ड पे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है आपने इसे। तो ये इसका जो ग्लो वाला पार्ट है वो राइट साइड आ जाएगा थोड़ा, और डार्क साइड लेफ्ट साइड चली जाएगी। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी आपने अपनी फोटो लेके आनी है। अभी के लिए मैं इस फ्री फायर करैक्टर को यूज कर रहा हूँ। आपको ऐसे फ्री फायर करैक्टर का पैक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थंबनेल पैक के अंदर ही, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे करैक्टर देखने को मिलेंगे। इस करैक्टर के पीछे आपने सॉलिड कलर लेनी है, डार्क ग्रीन कलर की, जिसका ब्लेंडिंग मोड आपने लीनर डॉज कर देना है। उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करना है मास्क के आके। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, इतना सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं मास्क वाले ऑप्शन पे आऊँगा, ब्रश सेलेक्ट करूँगा और कलर को सेलेक्ट करूँगा वाइट, और यहाँ से इसके पीछे ऐसे स्प्लैशेस डालूंगा। एक स्प्लैश डालने के बाद इसको मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लूँगा और दूसरे वाले की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दूँगा ताकि पीछे ग्लो लगे। उसके बाद मैं अपने करैक्टर को डुप्लीकेट कर लूँगा और उसके बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, इनर शैडो पे जाऊँगा और यहाँ से इस पे ग्रीन कलर की ये शैडो डालूँगा, जिसका ब्लेंडिंग मोड मैं लीनर डॉज रखूँगा। उसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और एक का ब्लेंडिंग मोड में कलर कर दूँगा और उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा-सा मैं बढ़ाऊँगा। आपने जो सेटिंग मेरी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रही है, आपने वो फ़ॉलो करनी है। उसके बाद इस लेयर को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दूँगा। इसको क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। इसको क्लिपिंग मास्क कैसे करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिलीज़ क्लिपिंग मास्क लिखा है, वहाँ पर आपके क्लिपिंग मास्क लिखा होगा। इसके बाद इसको मैं मास्क पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल आई पे प्रेस कर दूँगा और इसके गर्दन के आस-पास ऐसे ग्लो को डाल दूँगा, ताकि ऐसे लगेगा कि जो पीछे से ग्लो आ रही है वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर पड़ रही है। उसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन लेके आऊँगा। इसको इनेबल करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस करें। उसके बाद ग्रेडिएंट टूल को लूँगा और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ से ऊपर मैं ऐसे एक ड्रॉप शैडो डाल दूँगा, ताकि जहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखे तो वो टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल हो। तो अभी मैं सेकंड अपनी इमेज को लेके आऊँगा, जो कि ये हमारे हैंड है। तो इसको मैं लेके आता हूँ और इसको मैं अभी एडजस्ट करूँगा और अपने कैरेक्टर के पीछे लेके आऊँगा और ग्लो से भी पीछे ले आऊँगा। तो ग्लो से पीछे कर देता हूँ। उसके बाद इसको एडजस्ट करके लेफ्ट साइड पे रख दूंगा ऐसे। इतना हो जाने के बाद अभी मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पर, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले ग्लो के ऊपर लेके आऊँगा ताकि ग्लो सिलेक्ट ना हो। यहाँ से इस टूल में आऊँगा और मैजिक वांड टूल को सिलेक्ट करके व्हाइट कलर पे क्लिक करूँगा, तो ये सारी जो मोबाइल के अंदर जो व्हाइट स्क्रीन है उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाऊँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके फिल पे जाऊँगा, कलर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कलर मैं कोई भी ले लूँगा। अभी के लिए मैं व्हाइट ही ले लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो पिक्सल डीसेलेक्ट हो जाएँगे। अभी आपको पैक में से आपको अपने जो भी गेम प्ले का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाना हो मोबाइल के अंदर, तो अभी के लिए मैं ये वाला लगाऊँगा। इसको यहाँ पर लाके रखूँगा इसके ऊपर और राइट क्लिक करूँगा, ये ऑल्ट होल्ड करके करूँगा तो इसको क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया क्लिपिंग मास्क कैसे करना है। इतना हो जाने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, एक ग्लो वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगा। उसके बाद इसके मास्क को पहले डिलीट मारूँगा और अभी इसको मैं अपनी मोबाइल के पीछे थोड़ा ग्लो डालूँगा। तो इसको कंट्रोल आई करके इन्वर्ट करता हूँ, ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और मोबाइल के पीछे ऐसे थोड़ी ग्लो डालूँगा। इतना हो जाने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसका कलर थोड़ा-सा मैं लाइट कर दूँगा ताकि ग्लो ज़्यादा विजिबल हो। उसके बाद ओके पे मैं क्लिक कर दूँगा। इतना हो जाने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर बना दूँगा यहाँ पर और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लेंस फ्लेयर को लेके आऊँगा। इसको यहाँ से मैं स्मॉल करूँगा। उसके बाद इसको मोबाइल के एज पे रखूँगा, ऊपर वाले पे टिक करूँगा। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन है या लीनर डोज आपने रखना है और इसको एडजस्ट करके यहाँ पर ऊपर रखना है, ताकि ऐसे लगे कि मोबाइल के पीछे से जो ग्लो निकल रही है वो एक 3D सा इफेक्ट दे अच्छा सा। तो ये अब यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, आपको फिर से एक न्यू लेयर बना लेनी है सबसे ऊपर और यहाँ पर आपको मेरे पैक में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एक्सपोजर की लेयर बना लेता हूँ और इसको थोड़ा कम करूँगा यहाँ से। उसके बाद कंट्रोल आई पे प्रेस करके इसको इन्वर्ट कर लूँगा और हैंड के आसपास ऐसे-ऐसे
ताकि ये ऐसे लगे कि हैंड जो है वो हैंड के ऊपर शैडो पड़ रही है और जो हमारा मेन फोकस है वो मोबाइल स्क्रीन पे रहे। तो यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। इसके बाद जहाँ पर एक्स्ट्रा होगा वहाँ से इरेज़ कर लूँगा ऐसे करके। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अभी एक न्यू लेयर जो ऊपर बनाई है, यहाँ से अभी मैं ये आइकन लेके आऊँगा, ये वाला लाइट इफ़ेक्ट वाला। इसको लेके आऊँगा मैं और इसको ऐसे टेढ़ा करूँगा और टिक पे क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा स्क्रीन, तो ये ऐसा लगेगा। उसके बाद फ़िल्टर पे जाऊँगा, ब्लर में जाऊँगा, इसको गॉसियन ब्लर दे दूँगा 2 या 3 का। उसके बाद फिर से फ़िल्टर में जाऊँगा, ब्लर में जाऊँगा, इसको मोशन ब्लर दे दूँगा। थोड़ा बढ़ा के अपने हिसाब से अपने एडजस्ट कर लेना है, कितना सही लगता है। ठीक है, इतना सही है, एंगल ऊपर की तरफ रख देता हूँ। हाँ, इतना सही लग रहा है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अभी एक न्यू लेयर बनाऊँगा और यहाँ से इस इमोजी को भी लेके आऊँगा, इसको टिक कर दूँगा। उसके बाद मैं ऊपर इमेज पे क्लिक करूँगा सबसे पहले, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, ह्यू सैचुरेशन में जाऊँगा और इसके स्लाइडर को मैं राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ लेके जाऊँगा जिससे इसका कलर ग्रीन हो। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से ग्रीन हो रहा है, तो अभी इसको मैं एडजस्ट करके ओके कर दूँगा। इसके बाद इस पे मैं फ़िल्टर पे आऊँगा, फिर से गॉसियन ब्लर और मोशन ब्लर दे दूँगा जैसे कि हमने पिछले लाइट इफ़ेक्ट वाले को दिया था, सेम इसको भी ऐसे देंगे। इसके बाद इसको मैं स्मॉल कर लूँगा और उसके बाद इसको एडजस्ट करके यहाँ पर रख दूँगा और टिक पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसको एडजस्ट करके यहाँ पर रख दूँगा, ऐसे करके टेढ़ा करके, और इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, इतना सही है। इतना हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हम अपना टेक्स्ट बनाते हैं। एक न्यू लेयर बनाऊँगा, टी पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट वाली लेयर आ जाएगी। स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिख लूँगा, आपको जो भी टेक्स्ट लिखना हो। तो यहाँ पर मैं टी पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसका फ़ॉन्ट आपने कौन-सा चूज़ करना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी के लिए मैं ये धर्मा गोटिक सेलेक्ट करूँगा, इसको लेके आऊँगा, सेंटर पे रखूँगा। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो ये माइनस में स्पेसिंग, इसको मैं प्लस में कर दूँगा ताकि थोड़ी टेक्स्ट के बीच में स्पेस बचे, ज़्यादा पास-पास में ना लगे। इसके बाद इसको एडजस्ट करके यहाँ पे रखूँगा, उसको सेंटर में कर लूँगा। इसके बाद इसको मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लूँगा, या राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसको अभी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसके बाद डुप्लीकेट वाले टेक्स्ट को मैं अपना सेकंड टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर रश लिख लूँगा, तो इसको भी सेंटर में कर दूँगा यहाँ से, और थोड़ा-सा यहाँ से नीचे कर दूँगा अपने टेक्स्ट के पास। इसके बाद नीचे वाले टेक्स्ट पे आऊँगा, उसको भी सेंटर में कर दूँगा। नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, नीचे एफएक्स पे क्लिक करूँगा, ग्रेडिएंट ओवरले में जाऊँगा और यहाँ पर आके मैं कोई भी, यहाँ से अगर आपने कैसे करना है, यहाँ से आके आपने किसी भी ग्रेडिएंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके कलर को अभी हम चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करना है तो अभी मैं बता देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर आपको जो डॉट मिल रहे हैं, एक डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका डार्क ग्रीन कलर ले लेना है। यहाँ से इस नंबर को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी करके, यहाँ पर भी आके वही सेम नंबर को पेस्ट कर देना है। इसके बीच में सेंटर पे क्लिक करना है तो एक न्यू डॉट बन जाएगा जिसका कलर आपको सिंपली नॉर्मल ग्रीन रखना है, डार्क नहीं रखना। तो ऐसे करके कुछ बढ़िया से इफेक्ट आ जाएगा। अभी क्या करना है, इनर शैडो पे जाना है और यहाँ से ग्रीन कलर ही सिलेक्ट रहने देना है, ब्लेंडिंग मोड लीना डोजी, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा साइज को बढ़ाना है। तो ये ऐसा बढ़िया सा इफेक्ट आ जाएगा। इस सारे इफेक्ट को आपने सिंपली ऊपर वाले टेक्स्ट पे भी डालना है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और ड्रॉप शैडो भी अभी मैं डाल देता हूँ। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को फुल करूँगा, ड्रॉप शैडो का कलर डार्क ग्रीन। यहाँ से इसके डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊँगा 5, हाँ इतना सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद ओके कर दूंगा। अभी ये सारा स्टेप हमें अपने ऊपर वाले टेक्स्ट के लिए भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर इसको मैं होल्ड होल्ड करके ऊपर कॉपी करूँगा तो ये सारे फैक्ट उस पर ऊपर भी चला जाएगा। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, ग्रेडिएंट ओवरले में जाऊँगा और यहाँ से अभी हम अपने ऊपर वाले टेक्स्ट का कलर लेंगे वाइट। तो यहाँ से इसको मैं ग्रे की साइड कर दूंगा और इसको फिर से यहाँ से आके मैं पेस्ट करूँगा और जो सेंटर वाला है इसको प्रॉपर वाइट। उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा, इनर शैडो पे जाऊंगा, यहाँ से इसका कलर वाइट कर दूंगा। उसके बाद ड्रॉप शैडो पे जाऊंगा और यहाँ से इसका कलर मैं एक ग्रे कर दूंगा। उसके सिंपली ऑपोजिट साइड जो है वो ओके पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद इन दोनों टेक्स्ट को मैं शिफ्ट होल्ड करके कॉपी कर लूंगा ऐसे। उसके बाद इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दूंगा, या उसके बाद राइट साइड पे एफएक्स पे राइट क्लिक करूंगा तो ये सारे इफेक्ट उड़ जाएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करूंगा तो ऐसे शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आने के बाद इसका मैं कलर को ब्लैक कर दूंगा। आइकन वाले पे आने के बाद यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा टूल को, और यहाँ से स्ट्रोक की स्ट्रेंथ को मैं अभी बढ़ाऊंगा। आपने अपने हिसाब से देखना है। अभी के लिए ये थोड़ी सी और मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ अभी 25 रख देते हैं या 24, हाँ इतना सही है। इसके बाद इसके ऊपर ही मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगा टेक्स्ट के नीचे, बट ये जो हमारी शेप है इसके ऊपर, और यहाँ से जो भी खाली खाली आपको ये गैप दिख रहे हैं टेक्स्ट के अंदर,
तो इन सभी को आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना सही है। इसके बाद राइट क्लिक करके फिल पे आके इसको आपने ब्लैक कलर से फिल कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूँगा, बस जो टेक्स्ट के पीछे शेप वाली है। उसके बाद सभी तीनों लेयर को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बना लूँगा और एफएक्स में जाऊँगा और यहाँ से इसको ऐसा करके ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और यहाँ से डिस्टेंस 3 और स्प्रेड को फुल और यहाँ से आपने इसको ऐसा इफेक्ट दे देना है। इस साइज़ को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कितना सही लगता है। हाँ, इतना सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ओके कर दूँगा। इसको अभी मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और जो नीचे वाला है उसको ऑफ करके रख लूँगा बैकअप के लिए। ऊपर वाले को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के ऐसे लेयर बना लूँगा। उसके बाद कंट्रोल टी पे प्रेस करूँगा और यहाँ से पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट करूँगा और नीचे वाले पॉइंट को यहाँ से होल्ड करके राइट साइड को करूँगा तो ये ऐसे 3D सा हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं यहाँ से स्मॉल करूँगा और इसको यहाँ पर एडजस्ट करके रख दूँगा और ऊपर टिक पे क्लिक कर दूँगा। इतना हो जाने के बाद इसको थोड़ा-सा मैं अभी यहाँ से एक न्यू लेयर बनाऊँगा, ब्लेंडिंग मोड उसका लेन रोज कर दूँगा, ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, कलर को यहाँ से सबसे पहले मैं डार्क ग्रीन सेलेक्ट करूँगा। अभी मैं टेक्स्ट के ऊपर ग्लो डालेंगे और यहाँ से आके टेक्स्ट के ऊपर ऐसे स्प्लैशेस डालने ताकि टेक्स्ट ऐसा लगे कि चमक रहा है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा, व्हाइट वाले के ऊपर भी आपने सेम करना है बट यहाँ पर डार्क ग्रीन की कलर जगह आपने ग्रे कलर लेना है। उसके बाद इतना हो जाने के बाद अभी आपने क्या करना है, सिंपली एक न्यू लेयर बना लिए और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई को एक साथ दबाना है तो ये ऐसे न्यू लेयर बन जाएगी। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है, ऊपर फिल्टर पे जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर में जाना है और यहाँ से आपने सिंपली इसको एडजस्ट करना है। मैंने इसके अपने बाकी थंबनेल में बहुत सारे कैमरा रॉ फिल्टर पे इन डेप्थ बताया कि आपको कैसे करना है। सिंपली आपको इसके साथ छेड़छाड़ करनी है, शेडोज को बढ़ाना है, ब्लैक्स को कम और इसको भी थोड़ा बढ़ाऊंगा टेम्परेचर को। टिंट को अभी ये ग्रीन साइड है तो हमारा थंबनेल ग्रीन है तो इसको मैं ग्रीन की तरफ कर दूंगा। टेक्सचर को बढ़ाऊंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको इसकी पीएचडी थंबनेल पैक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।